अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे कुछ एथियस्ट और मुल्हिदीन सवाल करते हैं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉपी पेस्टर थे? आपको वही के ज़रिए से यानी रब के संदेश के ज़रिए से जो कुछ सिखाया जाता था उसी पर आप चलते थे, अपना दिमाग यूज़ नहीं करते थे, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम जो ज्ञान हासिल करते हैं, जो एजुकेशन हासिल करते हैं, वो उसका सोर्स क्या है। ज़ाहिर है कोई भी प्रोफेसर पैदा होते ही प्रोफेसर नहीं बनता या प्रोफेसर बनकर पैदा नहीं होता, कोई डॉक्टर बन के पैदा नहीं होता, कोई साइंटिस्ट बन के पैदा नहीं होता, बल्कि उसको भी किसी दूसरे इंसान के सामने बैठना पड़ता है और उससे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। उसको यूनिवर्सिटीज़ का चक्कर लगाना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करना पड़ता है और जो है लेक्चर्स में हाज़िरी देनी पड़ती है और उसके बाद जो है वो अपनी फील्ड का माहिर बनता है और उस फील्ड पर काम करता है। फिर उसको डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बोला जाता है। तो क्या ऐसे तमाम लोग कॉपी पेस्टर हैं? तो ज़ाहिर है कि ये सवाल कितना बकवास है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें विशेषता है, खुसूसियत है। खुसूसियत ये है कि वो किसी इंसान के सामने शिक्षा हासिल करने के लिए नहीं बैठे। ये अल्लाह का आप पर करम था, अल्लाह की मेहरबानी थी कि अल्लाह ने आपको किसी दूसरे का मोहताज नहीं बनाया, क्योंकि आप सारी दुनिया के टीचर, सारी दुनिया के प्रोफेसर और सारे दुनिया के लीडर बनने वाले थे। आपको सबसे कामिल और परफेक्ट लीडर बनाना था, इसीलिए किसी इंसान के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बिठाया गया और अल्लाह ने ख़ुद ही आपको सिखाया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ नबी, अल्लाह ने आपको वो सिखाया जो आपको नहीं पता था। इसी तरह कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान, कि ऐ नबी आप नहीं जानते थे कि ईमान क्या चीज़ है, किताब क्या चीज़ है। तो ये जो शिक्षा और एजुकेशन का सोर्स है ये अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद था और अल्लाह ने ख़ुद ही को पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। तीसरी बात ये है, कोई भी देश का लीडर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो देश का कानून होता है और उसी कानून के तहत उसको देश चलाना होता है। लेकिन देखेंगे आप, कोई लीडर बहुत ही क्रांतिकारी होता है और बहुत कुछ तरक्की करता है, देश को ऊपर ले जाता है, और कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो देश को नीचे ले जाते हैं। तो कानून तो वही है, लेकिन उसके बावजूद लीडरशिप अलग अलग क्यों? किसी के ज़माने में देश ऊपर चला जाता है, ऊपर उठता है, और किसी के ज़माने में देश नीचे चला जाता है। तो जाहिर है इसके लिए माइंड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको देश को कैसे चलाना है उसके लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कानून के रूप में, उसूल के रूप में अल्लाह तबारक व तआला ने वही ज़रूर उतारी, कुरान मजीद उतारा और हदीस जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे कि ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के संदेश के ज़रिए से बताते थे। लेकिन देश को चलाना ये उसके लिए दिमाग की ज़रूरत होती है। अगर सिर्फ़ किताब से या किसी कानून से देश चल जाता तो फिर कुरान भी है, हदीस भी है, कोई दिखा दे। तो जो भी इस तरह का दावा करता है यकीनन वो इंतहाई बकवास सवाल करता है। जहाँ जंग की ज़रूरत हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माइंड लगाते थे, अपना दिमाग लगाते थे, किसको किस जगह पे रखना है, किसको किस जगह का गवर्नर बनाना है, जासूसी का सिस्टम कैसे कामयाब बनाना है, दुश्मन के हर घात को कैसे पहचानना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फील्ड में कामयाब रहे, एक अच्छे इमाम साबित हुए, एक अच्छे बाप साबित हुए, एक अच्छे शौहर बने, एक अच्छे टीचर बने, एक अच्छे पॉलिटिशियन बने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फील्ड में माहिर थे। इसीलिए जो 100 अजीम आदमी यानी 100 ग्रेट इंसान जो ज़िक्र किए जाते हैं उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहला है। तो इसीलिए अगर किसी के पास कानून है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस कानून के सहारे देश भी अच्छा चला सके या वो क्रांति ला सके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए दिमाग की ज़रूरत होती है और एक जज्बे की ज़रूरत होती है। वो कैसे इम्प्लीमेंट करता है ये सब बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो देश को आगे नहीं चला सकता। ये तो उन प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो रही है जो देश पहले से ही खड़ा है, वो बस जीत के आते हैं, बैठते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बिल्कुल अलग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पका पकाया देश नहीं मिला था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से शुरुआत की थी और उसके बाद इतना बड़ा सिविलाइजेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। और इतने अजीम और महान लीडर को ये कहना कि वो दिमाग से काम नहीं लेते थे, ये इंतहाई बकवास और इतिहास और हिस्ट्री से जानकारी ना होने का नतीजा है। उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।